हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो एक बार फिर से मैं वीडियो में आ चुका हूं और मैं मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हुआ हूं, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एकदम आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को आप लोग बना पाएंगे। तो बिना विलंब करे क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके सीधे बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मौसा के अनुपात क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको बना के पहले से ही टिक लगा सकते हैं। देखिए सबसे आसान भाषा में मैं इसको समझाऊंगा और देखिए कैसे इसको बनाते हैं। देखिए बाबू 5 है तो सबसे पहले 5 को ऐसे लिख दीजिए, 15 है 15 को ऐसे लिख दीजिए और 20 है तो 20 को ऐसे लिख दीजिए। 5 को तोड़िए, जैसे 5 को हमने तोड़ा यहाँ पर 5 एकम 5 यानी कि 5 गुण 1। उसी प्रकार से 15 को तोड़िए, यहाँ पर आप तोड़ सकते हैं 3 पचे 15 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 5। उसी प्रकार से 20 को तोड़िए, 20 को तोड़ सकते हैं 10, 10 के आधा 5 और 5 एकम 5 यानी 2 गुणे 5। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तीनों को मैंने बारी बारी से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं HCF, उसके बाद से हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ध्यान से देखिए HCF में कौन होता है, जो 3 हम तोड़े हुए हैं ये तीनों में मिलना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं HCF। देखिए यहाँ पर 5 मिल रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, अनदर अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो तीनों में मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया HCF हमारा 5 हो गया। मैंने इस प्रकार से आपको गोला किया है समझाने के लिए। आप लोग बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से गोल मत कीजिएगा, समझाने के लिए मैंने लिखा है। आगे आइए अब हम बनाते हैं क्या एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, HCF में जितना आंसर आया हुआ है आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्या क्या बच रहा है, 1 बच रहा है क्या बाबू, यहाँ पर 2, 1 बच रहा है 2 और 1 बच रहा है क्या बाबू 3। अब हम इसको गुणा कर देते हैं, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। आपने देखा किस प्रकार से HCF और किस प्रकार से एलसीएम मैंने निकाला। अब हमको निकालना है कि लसा और मौसा का यानी कि HCF और एलसीएम का अनुपात हमको बताना है। अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर आगे बता रहा हूँ। HCF हमारा 5 आ गया, एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है बाबू, सूत्र होता है, देखिए ध्यान से, एलसीएम अनुपात HCF, एलसीएम अनुपात HCF। एलसीएम हमारा कितना है बाबू 60 आया है, अनुपात है तो अनुपात, और HCF हमारा 5 आया है। ध्यान से देख लीजिए, अब यहाँ से कटा दीजिए, इसको पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ लीजिएगा कि 60 आ जाए, तो 12 मर्त में, कितना मर्त में 12 पचे 60, 12 मर्त में। अनुपात कुछ नहीं तो 1, इसका सही जवाब होगा 12 अनुपात 1। देखिए ऑप्शन में कहा कोई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे और यही हमारा सही जवाब होगा। देखिए हम किस प्रकार से, कितना आसानी से आपको मैंने समझाया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। जब तक आपको समझा के डिटेल्स में आपको बता ना दूं तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। और इस ऐसा ही मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितना भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक ये हमारा जो वीडियो है आपके पास पहुंचने वाला नहीं है। तो जल्द से जल्द जाइए, कमेंट कीजिए और ये जो हमारा
चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो है आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।